राधे राधे, जय श्री श्याम गाइस। तो आज मैं जा रही हूँ अपने पैर में पट्टी कराने के लिए। वैसे तो स्कूल का टाइम भी हो गया है, लेकिन सबसे पहले मैं पहुँचूँगी पट्टी कराने के लिए। तो यहाँ मुझे ऑटो मिल गया था, तो मैं इसमें बैठ गई थी। ये बेचारा सवारी का इंतज़ार कर रहा था कि मैं और थोड़ी बहुत सवारी ले लूँ तो मैं आगे के लिए बढ़ूँ। तो उसके बाद हमने कहा भैया अब तो चलो, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाएगा, हमें अपनी जॉब पर भी जाना है। तो भैया चलने लगे थे। और हर बार ऐसा होता है कि जो ये पट्टी वाले भैया हैं, इनके यहाँ कई रास्ते हैं। तो अब इन्होंने मुझे जिस रास्ते पर छोड़ दिया था वो दूसरा ही रास्ता था। खैर मैं पूछती पूछती पर जो जिस भी रास्ते पर इन्होंने छोड़ा, मैं जल्दी से ही वहाँ पहुँच गई। 5 मिनट भी नहीं लगे मुझको वहाँ पहुँचने में। ये देखिए छोटी छोटी गलियाँ, और इनसे होती हुई मैं पहुंच गई थी पट्टी वाले के यहाँ पर। तो हमारे यहाँ ये काफ़ी फेमस हैं। और इन्होंने मुझे पहले 3 पट्टी कराने के लिए कहा था, लेकिन मैंने एक पट्टी में आराम हो गया था, थोड़ा बहुत पेन था, लेकिन अपने काम की बिजीनेस की वजह से मैं थोड़ा सा जा नहीं पाई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्मियों में ये पट्टियाँ ठीक से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा परेशान करती हैं, तो इसलिए क्योंकि गर्म होती है पट्टी, तो इसलिए फिर मैं आगे कि अब करा लेती हूँ और थोड़ा आराम हो जाएगा। और तो इन्होंने फिर से मुझे 3 पट्टी कराने के लिए बोल दिया है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ लग चुकी थी, लेकिन मुझे सिर्फ पट्टी करानी थी। और जो जो इस लाइन में मैं पट्टी कराने के लिए बैठी थी, वहाँ 4 ही थे और बाकी सब दिखाने वाले थे। दिखाने के बाद उनकी पट्टी होगी। तो मुझसे पहले एक लेडीज़ बैठी थी, तो पहले उनके हाथ में पट्टी हुई, उसके बाद मेरे पैर में दवाई लगाकर भैया ने छोड़ दिया था। और ये जो छोटा सा पिल्ला था, इसे एक सज्जन व्यक्ति लेके आया था। तो शायद कोई गाड़ी वाला इसे मार गया था। पहले भैया ने बीटाडीन लगाकर इसके ऊपर वो मतलब थोड़ी सी पट्टी करी, उसके बाद इसके टूटे हुए पैर में इन्होंने पट्टी करी। और ये पिल्ला बड़ा शांत था, आराम से पट्टी भी करवा रहा था। लेकिन वही वाली बात है, दर्द था तो बेचारा करता ही क्या। तो यहाँ पर मैं ये देखिए, इन्होंने काफ़ी अच्छी सी इसको पट्टी कर दी। तो ये छोटा सा पप्पी था, जिसे भैया जी कोई भैया थे वो लेके आए थे, लेकिन गाड़ी वाला कोई और था जिसने इसको अपनी गाड़ी से लगा दिया था। चोट लग गई थी तो इसकी दोनों टांगें डैमेज हो गई थी। गाइस देखिए, अभी दुनिया में इंसानियत जिंदा है, ऐसी बात नहीं है। और देखिए गाड़ी वालों से, जिसके पास गाड़ी है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपनी गाड़ी देखभाल कर चलाइए। ये भी भगवान ने इनको भी जान दी है, जीने का अधिकार दिया है, तो इनको भी जीना जरूरी है। तो इन भैया ने बहुत अच्छे से बेचारे की पट्टी करी। और ये भी भैया ऐसे थे कि इन्होंने शायद शायद का तो मुझे पता नहीं कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन इन्होंने काफ़ी अच्छे से। और बेचारा ये पिल्ला छोटा सा, न इसने चू न चा कुछ भी नहीं करा कि मतलब थोड़ा सा किल किल करते हैं, बेचारा ऐसे पट्टी करवा रहा था। और इतना मासूम लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। तो मैंने इन भैया की वीडियो बना ली कि भाई ये पट्टी कर रहे हैं और ये पट्टी करवाने आए। और गाइज मुझे वहाँ ये भी पता चला, ये वाले जो भैया थे, ये हर बार रोज का काम है, इन्हें एक आध दिन ही छूटता है। और ये किसी न किसी कुत्ते को, किसी को इस तरह से पट्टी करवाने के लिए लेके आते हैं जिसके चोट लग जाती है। तो देखिए ये भी समाज में अपना ये इंसानियत की मतलब मिसाल दे रहे हैं कि भाई हाँ, अभी हम लोगों में इंसानियत जिंदा है। देखिए भगवान ने हमें इंसान बनाया है, तो दया और प्रेम की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। हर समय कोई नफरत जरूरी नहीं है, ठीक है, वरना ये भी इसी तरह से कह दें कि भाई क्या हम क्यों करें, और ये तो मार गया सो मार गया, जो मार गया वो करेगा। तो ये गाइस, इसके बाद भैया ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद सबकी पट्टी करी, मेरी पट्टी करी। फिर गाइस देखिए इतनी भीड़ थी, क्योंकि कल मंगल था, तो मंगल के दिन छुट्टी होती है। तो फिर आज ज़्यादा भीड़ थी बुधवार वाले दिन। तो गाइस मैं अब यहाँ से स्कूल में से चलने लगी हूँ अपने घर के लिए, क्योंकि 2 बज गए हैं। ये देखिए क्या हाल है, धूप के क्या हाल है। और गाइस हवा इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये छुट्टी हो गई थी हमारे भी स्कूल की, तो इस छोटी सी बच्ची की जिद थी अपने दादाजी के साथ कि मैं साइकिल पर जाऊंगी। तो वो दादाजी इसके साइकिल लेकर आए थे, और इसके उन्होंने बैग पकड़ रखा था, और ये साइकिल चला के अपने घर जाने लगी। मैं भी अपने धूप का सामना करते हुए और ठंड का सामना, ठंड थी हवा की,
देखिए हवा की ही ठंड होती है। और ये देखिए इतनी भयंकर हवा चल रही थी, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई हवा नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए सबके अब तो चल ही रही है। मतलब ये सोच लीजिए ये मेरा जो स्टॉल था ये भी उड़ा उड़ा जा रहा था, और धूप के तेवर भी पूरे कैड़े थे। पता नहीं ये जो है मौसम, ये कैसा मौसम है। फरवरी में गाइस मैंने कभी इतनी मेरी औलाद जाने क्या क्या करती रहती है। इतनी गर्मी नहीं देखी। ऐसा लग रहा है हाँ मार्च अप्रैल को छोड़ के अप्रैल का लास्ट ही आ रहा है। तो गाइस मैं यहाँ बर्तन कर रही थी, काफ़ी बर्तन हो गए थे। ये शाम का समय है मेरा, और बर्तन वगैरह करके फिर मैं डिनर बनाऊंगी, क्योंकि ये जो बर्तन है मेरे नाश्ते पानी के बर्तन थे, जो चाय वगैरह बनती है दोपहर में, वो घी बनाया था गाइस। तो मेरा घी आज गलती से, मेरी ही गलती से जल गया। और आप बताइए कमेंट करके कि मैं उस जले हुए घी का क्या करूं। मतलब घी में से स्मेल आ रही है। कोई कह रहा है कि भगवान जी के दीपक जला दो इससे, तो मेरा मन नहीं मानना कि भगवान जी ये नहीं कहेंगे जला हुआ घी हमें दे रही है। तो इन सब चीज़ों को मैं काफ़ी मानती हूँ। तो देखो मैं किसे देती हूँ। अगर किसी को घी दे सकते हैं तो प्लीज़ बताइए किसको दे सकते हैं। भाई कोई यूज़ कर लेगा, और ना तो फेंकना तो चाहिए ही नहीं। नहीं तो मैं भी हार कर, सॉरी मांग कर भगवान जी से घी का दीपक ही जलाऊंगी, उस घी का दीपक ही जलाऊंगी। और गाइस मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई कि जो घी था पहले से, उसके अंदर मैंने वो दूसरा वाला घी डाल दिया। मुझे महक ही नहीं आई। जब बाद में मुझे ऐसा लगा कि अरे कहीं से फूकने की महक आ रही है, मतलब जलने की महक आ रही है। तो गाइस दिमाग इतना खराब हो गया, अरे मैंने ये क्या कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब हम बात, हाथ से बात फिसल चुकी थी। और घी भी गाइस 1.5 किलो के समथिंग है। तो मेरा तो इतना दिमाग खराब हो गया बहुत ज़्यादा, ये रील बनाने के चक्कर में मेरा घी खराब हो गया। तो इसी तरह से मैं घी बनाती हूँ। पनीर भी मेरा ठीक निकल आया था उससे, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ठीक है ना। मूड खराब था बहुत ज़्यादा। इधर देखिए इतने बर्तन हो चुके थे, और ये जो भगोना है इसमें मैंने पानी भर के रख दिया था, क्योंकि ये भगोना नीचे से जल चुका था। तो ऐसी भी हमसे गलतियां हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं होती हैं। ये सारे बर्तन मैंने साफ़ करके यहाँ लगा दिए थे, और उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी खाना खाने के लिए। सबको खाना खिला दिया था, और मैं, क्योंकि दोपहर में मैंने चावल छोके थे, मुझे वही खाने थे, क्योंकि मन नहीं कर रहा था रोटी वगैरह कुछ भी खाने का। और गाइस बहुत सारी बातें करते हुए, तो मैं आपसे क्या ही बताऊं, मेरा तो इतना दिमाग ख़राब है कि एक, कहते हैं ना घर में अगर घी या दूध में से किसी के साथ कोई भी घटना घटती है तो दिमाग ख़राब हो ही जाता है।